अजमेर में आज भाजपा मीडिया विभाग व विधि प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता को केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने संबोधित करते हुए कहा कि 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। यह कानून क्रमशः भारतीय दंड संहिता IPC, आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। 12 दिसंबर 2023 को इन 3 कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में ये पारित हुए। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने 3 विधेयकों को अपनी मंजूरी दी। वहीं 24 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने घोषणा की थी। अंग्रेजों के जमाने के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम अब समाप्त हो गए हैं। अब इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। आपको बता दें कि इन कानूनों से जुड़े विधेयक को बीते साल संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाया गया था। इस कानून के लागू होने के बाद से कई धाराएं और सजा के प्रावधान आदि में बदलाव आया है। इन कानूनों में अत्याधुनिकतम तकनीकों को शामिल किया गया है। दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, SMS, वेबसाइट, लोकेशन साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस को कानूनी वैधता दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे अदालतों में लगने वाले कागजों के अंबार से मुक्ति मिलेगी। हमारी जिंदगी में बढ़ते तकनीकी के दखल को देखते हुए इन कानूनों में भी तकनीकी के अधिकतम इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। इस अवसर पर प्रदेश मीडिया से प्रभारी अरविंद यादव, संभाग मीडिया प्रभारी रचित कच्छावा, विधि प्रकोष्ठ संयोजक शैलेंद्र परमार, प्रवीण जैन, दीपक शर्मा, अमित जैन, विक्रम सिंह, रामस्वरूप कोड़ी, महेंद्र चौधरी, शुभम योगी आदि उपस्थित रहे। जकड़े हुए थे जिसमें कहीं न कहीं इतनी कमियां थी कि उसके कारण से आम आदमी को न्याय मिलना बड़ा दुष्कर था। भारतीय दंड संहिता IPC का जो मसौदा 1834 में तैयार हुआ वो निश्चित रूप से भारत के संविधान के अनुरूप नहीं था। स्वतंत्रता के 7 दशक के बाद भी IPC के प्रावधान जो हमने देखा, राजद्रोह, ये जो धारा थी, ये राजद्रोह की धारा देश के प्रति जो कोई भी अगर किसी प्रकार का खिलाफ काम करता है उसके विरुद्ध नहीं थी। क्योंकि उस समय ब्रिटिश काल की राजद्रोह की धारा हम मान के चले कि केवल शासन के प्रति समर्पित थी, यानी शासन के विरुद्ध यदि किसी प्रकार का कोई व्यक्ति विरुद्ध कार्य करेगा तो उसे राजद्रोह की धारा के तहत उसको सजा का प्रावधान था। लेकिन इसमें देश को ऐसी व्यवस्था थी कि उसके अंदर एक न्यूनतम जुर्माना था, जिसके कारण से व्यक्ति या आरोपी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते थे वो उस अपराध की पुनरावृत्ति करने में घबराते नहीं थे। उनको लगता था कि क्या है, अपराध को हमने तोड़ा, कानून को तोड़ा, कोर्ट जाएंगे, 100-200 रुपए का जुर्माना होगा। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता के अंदर जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया है। तो निश्चित रूप से जब आर्थिक पक्ष का उसके ऊपर भार पड़ेगा तो निश्चित रूप से वो उस घटना की, उस आरोप की पुनरावृत्ति करने से कहीं न कहीं बचेगा। इसलिए अपराधों के लिए जुर्माना बढ़ाया गया है। 23 अपराधों के लिए अनिवार्यतः न्यूनतम दंड भी रखा गया। पहले कुछ धाराएं हमारी ऐसी थी जिसके अंदर कहीं न कहीं जो है आरोपी को उसका फायदा मिलता था, लेकिन अब उसके अंदर न्यूनतम दंड का जो है 23 अपराधों के लिए अनिवार्य रूप से उसके अंदर प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार से 6 अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा दंड। ये सामुदायिक सेवा दंड निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा कि हमारी जो भारतीय न्याय संहिता है ये न्याय के ऊपर आधारित है। पहले हम सबको ध्यान में रखता था कि छोटे से अगर मान लीजिए कोई कृत्य होता था तो उसके अंदर उसको सजा होती थी, 151 की सजा हो जाती थी, या कोई मान लीजिए किसी ने कोई छीना झपटी की या किसी प्रकार की मान लीजिए कोई छोटी सी चोरी कर ली, किसी प्रोविजनल स्टोर पर जाकर के कुछ सामान, छोटा सा सामान चुरा लिया, तो ध्यान में आता था कि उसके खिलाफ भी जो है बड़ी धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज होता था। लेकिन अब उस आदमी को उस अपराध के गर्त में नहीं जाए उससे बचाने के लिए सामुदायिक सेवा का, हमने अभी अखबार के अंदर भी पढ़ा होगा इस प्रकार के अंदर कि सामुदायिक सेवा के अंदर सड़क पर सफाई का दंड, ये भी अपने आप में उसको एक सबक है कि उसको सफाई सड़क पर करनी पड़ रही है और उसको उस अपराध के लिए दंड दिया गया। इस प्रकार के छोटे छोटे जैसे दंड, कहीं किसी परिसर की सफाई के लिए दंड दिया जा सकता है, ऐसा सामुदायिक जो दंड का जो है ये प्रावधान रखा गया है ताकि उस व्यक्ति को एक सबक मिले और वो अपराध की उस दुनिया में नहीं प्रवेश करे, बल्कि उस छोटे से दंड से वो सबक लेकर के अपना भविष्य सुधार सके। ऐसे प्रावधान भी रखे गए हैं। इसी प्रकार से हम सबको ध्यान में आता है जो कानून 100, 125, 150 साल से चले आ रहे थे
और मैं तो कह रहा हूँ कि वो न्याय के लिए नहीं, दंड के लिए। तो न्याय संगत इसको कानून को न्याय संगत बनाया गया है। तीनों जो कानून आए हैं ये देश हित में है, जनहित में है और समाज हित में है। इसी तरह से तीनों कानून को लाया गया है। और पहले लटकाना भटकाना इस तरह का जो कार्य था, अब ये कानून ऐसे बनाया गया तुरंत इस पर कार्रवाई होगी और पुलिस भी जवाबदेह होगी। और ये जो कानून जो बने हैं, मैं कह सकता हूँ कि जनहित के लिए बने हैं। जो पहले मैं कह रहा हूँ 100, 125, 150 साल पहले से कानून जो चले आ रहे थे, परंतु इन कानूनों में जो बदलाव किया है, मैं कह रहा हूँ इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एक न्याय संगत कानून बनाया और आम जन को इससे फायदा है। और जो दोषी है, जैसे आज देखने में आता है महिलाओं बच्चों के साथ बहुत जिस तरह का जो गैंगरेप इस तरह की होती है, तो उनको सख्त से सख्त सजा मिले और तुरंत मिले। ऐसा नहीं कि कई वर्षों तक वो चलता रहे। फिर जनता में एक गलत धारणा जाती है कि इतने संगीन अपराध करने के बावजूद इसका कई वर्षों तक कोई न्याय नहीं हो पाता है।